एक शानदार बंगला, फिल्मी दुनिया से जुड़ा एक मशहूर नाम और एक रॉयल फैमिली से रिश्ता। बाहर से सब कुछ एक परफेक्ट तस्वीर की तरह लगता था, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते थे, अंदर की सच्चाई चीखों की तरह गूंजने लगती थी। यह उस लड़की की बात है जिसे बड़े सपनों के साथ शादी के बंधन में बांधा गया था, लेकिन बदले में मिला सिर्फ दर्द, अपमान और अकेलापन। जब उसने शादी की तो सबने सोचा एक राजकुमारी को उसका राजकुमार मिल गया है। एक ऐसा रिश्ता जो दो प्रतिष्ठित परिवारों को जोड़ रहा था, बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपूर परिवार की बेटी और दिल्ली के बड़े बिजनेस घराने का बेटा। शादी का जश्न भी किसी फिल्म के सेट जैसा था, कैमरे, मुस्कानें और चारों तरफ रॉयल्टी की झलक। लेकिन हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी। शुरुआत में उसने रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, दिल्ली जाकर अपने नए परिवार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। उसने करियर से दूरी बना ली। वह जो पहले हर बड़े पर्दे पर नजर आती थी, अब पर्दे के पीछे एक घरेलू जिंदगी में समा गई थी। लेकिन बदले में मिला सिर्फ उपेक्षा। उसे एक सजावट की चीज की तरह रखा गया। उसकी भावनाएं, इच्छाएं और उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खोने लगा। उसके पति का व्यवहार दिन ब दिन बदलने लगा। अपमान, चीखें, धमकियां और अंत में हिंसा। बच्चों के सामने गाली गलौच, मारपीट और हर रोज एक नई लड़ाई। उसके लिए यह सब सिर्फ झेलना नहीं था, यह रोज मर मर कर जीने जैसा था। उसकी सास ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसके साथ भी मानसिक प्रताड़ना हुई। एक बार एक महंगी ड्रेस पहनने के लिए जब उसने मना किया तो उसे अपमानित किया गया, गालियां दी गईं और मानसिक तौर पर तोड़ा गया। यह सिर्फ कपड़े की बात नहीं थी, यह उस लड़की के आत्मसम्मान की बात थी जो कभी देश की सबसे पसंदीदा अदाकाराओं में से एक रही थी। वो मुस्कुराती रही क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कई बार जब वह किसी पार्टी में अपने पति या सास के साथ दिखाई दी तो लोग सवाल उठाते थे कि जो महिला घरेलू हिंसा का आरोप लगा रही है वो उन्हीं लोगों के साथ क्यों दिख रही है। लेकिन शायद यह सिर्फ एक झूठी मुस्कान थी जो बच्चों की खातिर ओढ़ी गई थी, या फिर एक आखिरी कोशिश कि शायद कुछ बदल जाए, शायद रिश्ता संभल जाए। लेकिन हालात नहीं बदले। वह टूट चुकी थी लेकिन फिर भी खड़ी रही, क्योंकि उसके पास अब केवल एक ही मकसद बचा था, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। जब उसने अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया तो यह सिर्फ एक शादी का अंत नहीं था, यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। कोर्ट में उसने 3 बड़ी मांगें रखीं। पहली कि बच्चों को मुंबई से बाहर न ले जाया जाए, उनकी सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए। दूसरी कि बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए महीना गुजारा भत्ता दिया जाए। और तीसरी कि संजय कपूर के पिता की संपत्ति पर रोक लगाई जाए ताकि बच्चों का हिस्सा सुरक्षित रह सके। कई लोगों को ये मांगे झटका दे गईं, लेकिन जो सच्चाई जानता था उसे समझ में आया कि ये सिर्फ कानूनी शर्तें नहीं थीं, यह एक माँ की पुकार थी। वो माँ जो चाहती थी कि उसके बच्चों को वह सब न सहना पड़े जो उसने सहा। 2012 में एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वह अपनी सास के साथ एक पार्टी में दिखाई दी। मीडिया में शोर मच गया, लेकिन उस तस्वीर में जो मुस्कान थी वह एक नकली पर्दा थी, असलियत कुछ और थी। कोर्ट में उसने साफ साफ कहा कि उसे न केवल पति से बल्कि पूरे परिवार से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा और अपमान, इन सब ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। 2014 में उसने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे परेशान किया गया। कभी 1 करोड़ की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया गया, तो कभी उसके इनकार पर उसे गालियां दी गईं। कहना था कि उसका पति किसी और महिला के साथ एक रिश्ते में था और वह महिला उसी घर में उनके बच्चों के साथ रह रही थी। यह बात किसी भी मां के लिए असहनीय होती। बच्चों की कस्टडी की लड़ाई में उसने हर मोर्चे पर संघर्ष किया। जब संजय कपूर की ओर से यह आरोप लगाया गया कि वह सिर्फ पैसों के लिए यह सब कर रही है, तो किसी ने यह नहीं सोचा कि एक मां 20 लाख रुपए महीना खुद के लिए नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा और परवरिश के लिए मांग रही थी। जब खबर आई कि उसने 70 करोड़ रुपए की एलुमनी पाई है, तो मीडिया ने इसे हेडलाइन बना दिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उन पैसों के पीछे कितने आंसू थे, कितनी रातें बिना नींद के बीती थीं। उसने कोर्ट में यह भी कहा कि वह अपने बच्चों के नाम जमीन और फिक्स डिपॉजिट चाहती थी
ताकि उनके भविष्य को किसी मोहताजगी से बचाया जा सके। यह लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी, यह सम्मान और सुरक्षा की थी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि संजय कपूर की मृत्यु के बाद भी उनके बच्चों को पिता की संपत्ति में पूरा हक मिले। संजय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके न होने से लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या उनके बच्चे अपने अधिकारों के साथ बड़े होंगे, या फिर वही सिस्टम, वही समाज जो चुपचाप तमाशा देखता है, उन्हें उनका हक देने से रोक देगा। जिसने कभी पर्दे पर मोहब्बत निभाई थी, वो अब हकीकत में एक मां बनकर लड़ रही है। उसका चेहरा सबको मालूम है, लेकिन उसके आंसू सिर्फ वही जानती है। उसने खुद को पूरी तरह बच्चों की परवरिश में समर्पित कर दिया है। अब ना वह फिल्मों में दिखती है, ना पब्लिक इवेंट्स में। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज मायने रखती है, उसके बच्चे। सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में उसका अपना परिवार, कपूर खानदान, कभी खुलकर उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। उसके पिता, जिनका नाम एक समय बॉलीवुड की पहचान था, उन्होंने भी कभी इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी उस लड़की के लिए और भी दर्दनाक थी, जो पहले से ही अकेली थी, लेकिन फिर भी वह डटी रही। उसने यह साबित कर दिया कि जब बात बच्चों के भविष्य की होती है, तो एक मां किसी भी तूफान से लड़ सकती है। वह किसी परिवार, समाज या नाम की परवाह नहीं करती, बस अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती है। इस संघर्ष ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या सिर्फ शारीरिक चोटों को ही हिंसा माना जाएगा? क्या मानसिक घाव कोई मायने नहीं रखते? क्या एक महिला को सिर्फ इसलिए सहना पड़ेगा क्योंकि वह शादीशुदा है? सवाल बहुत हैं, जवाब कम। लेकिन यह कहानी, यह सच्चाई एक नई सोच की मांग करती है। रिश्ते प्यार से नहीं, सम्मान से चलते हैं। और अगर सम्मान ना बचे, तो फिर किसी भी रॉयल शादी, बड़े नाम या आलीशान बंगलों का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसने यह जंग सिर्फ एक पत्नी की तरह नहीं लड़ी, बल्कि एक मां, एक बहू और सबसे बढ़कर एक इंसान के तौर पर लड़ी। उसका नाम बड़ा है, लेकिन उसकी तकलीफ उससे भी बड़ी रही। आज जब हम यह सब सुनते हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर करिश्मा कपूर जैसी सशक्त और प्रसिद्ध महिला को इतना कुछ सहना पड़ा, तो आम महिलाओं का क्या होता होगा। यही कारण है कि यह सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं, यह उस समाज का आईना है जो बाहर से चमकता है, लेकिन अंदर से जर्जर हो चुका है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि सम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है, तो अपनी आवाज उठाइए। शायद आपकी एक आवाज किसी और की हिम्मत बन जाए, और किसी दिन एक ऐसी दुनिया बने जहां महिलाओं को रिश्ते निभाने के लिए अपनी पहचान न खोनी पड़े, जहां तलाक कोई शर्म की बात ना हो, बल्कि एक नई शुरुआत का नाम हो, जहां एक मां की लड़ाई को कमजोरी नहीं, हिम्मत माना जाए। रिश्ते सिर्फ तब तक टिकते हैं जब तक उसमें सम्मान जिंदा रहता है, और जब सम्मान खत्म हो जाए, तो फिर वह रिश्ता नहीं, बस एक कैद बन जाता है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। और दोस्तों, अगर ये सच्चाई आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए, ताकि आवाज सिर्फ एक न रहे, हम सब की बन जाए। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझ सके कि रिश्ते दिखावे से नहीं, इज्जत से टिकते हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।